guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके. रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए. जो भी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, देखेंगे कि उनके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है. तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी आज की इस रीडिंग में. सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में. सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ. एंड सेकेंड थिंग गाइज, मेरे एक व्लॉगिंग चैनल भी है. अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. सो यही बात बतानी थी. अब चलिए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखती हूँ एनर्जी. सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ, देन आपके पार्टनर की. ओके, डिफरेंट डेक्स में यूज़ करूँगी ताकि हमें क्लियरिटी और मिल जाए. ठीक है, यहाँ पर है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ब्रोकन हार्ट, सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेट्रियन. ऑलराइट, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ मैं. सो यहाँ केयरिंग कनेक्शन, नाइस. हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस. बॉटम ऑफ द डेक से है द टेम्पल पाथ. हाँ जी, तो गाइज आपकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो ये है कि आप कुछ कहना चाहते हो अपने पार्टनर से. बहुत कुछ है आपके पास कहने के लिए, कुछ बोलना चाहते हो, या तो आप बोल नहीं पाते हो. ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब सही समय आता है ना बोलने का, तो हम बोल ही नहीं पाते और मन की बात मन में ही रह जाती है. तो कुछ बोलना है आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी बातें करनी है. बहुत सारी बातें ऐसी हैं आपके दिल में जो कि आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो. काफ़ी हर्ट हो, ये मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि ब्रोकन हार्ट का यहाँ पर कार्ड है. सो काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. कुछ चीज़ें आपको बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं आपको, और आप उसमें क्लियरिटी चाहते हो. आप चाहते हो कि मुझे क्लियरिटी मिले, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, और बहुत कुछ बोलना भी चाहते हो, बहुत कुछ पूछना भी चाहते हो. दुखी हो, हर्ट हो, पेन में हो और क्लियरिटी चाहते हो. चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये हुआ क्या है. अचानक से इतना ज़्यादा बदलाव किसी भी चीज़ में, हाउ, एंड नो कॉन्टेक्ट ही हो गया बिल्कुल ही. तो बहुत सारे मन में सवाल हैं आपके जो कि आप पूछना चाहते हो अपने पार्टनर से, जो कि आप करना चाहते हो. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कहना चाहते हो उनको. तो वो एनर्जी है आपकी. वहीं अगर मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूं तो जिस तरीके से आपके दिमाग में आपके पार्टनर है ना, जिस तरीके से ये आपके दिमाग में रहते हैं, जिस तरीके से आप इनके बारे में सोचते रहते हो, वो भी एग्जैक्ट सोचते हैं. ठीक है, मतलब एग्जैक्ट तो होता है कि सेम, मतलब वो भी सोचते हैं. मेरा कहने का मतलब ये कि आप सोचते हो तो वो भी सोचते हैं. आपका सोचना अलग है, आपका फीलिंग बिल्कुल अलग है, उनकी अलग है. वो क्या सोचते हैं, ये कनेक्शन की जो हर चीज़ की एक वाइब होती है, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है. तो इस कनेक्शन की भी एक वाइब थी, एक एनर्जी थी पॉजिटिव. काफ़ी केयरिंग रहा है ये कनेक्शन, बहुत केयर दी है आपने, शायद उन्होंने भी दी हो. पहले सडन चेंज आया हो, कोई पता नहीं, और हो सकता है कि उनकी तरफ से मिली ना हो, आपने बहुत दी हो. ऑलराइट, सो
काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है। तो जब हमें कोई अच्छी चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम कभी अपनी ज़िंदगी का खुशियों से भरा पल भूलते हैं? नहीं भूलते, कहीं ना कहीं याद आ ही जाता है। हमारी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें हम कभी भूलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कनेक्शन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत अच्छी थी, यादगार हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं, वाइब्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो कि आपके पार्टनर याद करते रहते हैं। ठीक है, कई बार उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वो चीज़ों को ठीक करें, क्यों ना आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको ठीक करें। उनको कहीं ना ये लगता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है, उनका सोचना ये है कि समय के साथ हर घाव भर जाता है। अगर इन्होंने कोई धोखा दिया आपको, तो इनका ये है कि समय के साथ हर घाव भर जाता है, और शायद ये भी हम भर सकते हैं अगर हम दोनों कोशिश करें। तो अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ तो शायद मैं उसका थोड़ी तकलीफ़ कम कर सकता हूँ, शायद उसको थोड़े सा जो है अच्छा फील हो सकता है। तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं रिश्ते को ठीक करने के बारे में कि हर चीज़ समय से ठीक हो जाती है, तो कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए। तो इस तरीके से कई बारी सोचते हैं। ओके, तो ये वो एनर्जी है यहाँ पर। अब यहाँ पर पेशेंस तो है, लेकिन इसके साथ आप देख रहे हो इस एंजल के हाथ में एक वॉच भी है। ये वही बताता है, यहाँ पर इन तीनों कार्ड्स का कॉम्बो वही चीज़ बता रहा है। इस कार्ड के बहुत मतलब है, इसके भी बहुत और इसके भी बहुत है, बट ये कार्ड अभी इन कार्ड्स के साथ क्या बता रहा है। और यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि समय के साथ घाव का भर जाना, समय के साथ हर घाव भर जाता है, समय के साथ हर तकलीफ़ भर जाती है। तो इनका ये है कि समय के साथ सब हो जाता है। तो जब इनके दिमाग में थॉट आता है ना कि मान लो कि इनको आपसे बात करने का मन करता है, बट ये थॉट आता है कि पता नहीं वो पास्ट को भूल पाई होगी, नहीं भूल पाई होगी, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, राइट। जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो उस बीच ये थॉट्स आ रहे हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, शायद हो गया होगा, या फिर हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे थॉट्स हैं उनके। ओके, नाउ अब मैं टैरो कार्ड्स देखूंगी, देखते हैं कि और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो मैं देख लेती हूँ। और भी मैं थॉट्स देखूंगी। हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये डिस्टर्ब है। ओके, अभी इनकी लाइफ की अगर मैं एनर्जी देखूँ, डिस्टर्ब है, कहीं भी मन नहीं लग रहा इनका, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, सवाल बहुत ज़्यादा दिमाग में चलते रहते हैं। इस वक्त आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है इनकी, नो डाउट। ठीक है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नई शुरुआत करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, मतलब कि एक नई शुरुआत भी चाहते और नहीं भी चाहते, मतलब इनको नहीं समझ आ रहा, मिक्स थॉट्स हैं कि क्या सही है, क्या करूं क्या ना करूं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे, पता नहीं आपकी एनर्जी क्या होगी, पता नहीं आप इनके लिए क्या थॉट्स लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, जिसे मान लो अगर आपको पता चले कि भाई आपके पार्टनर आपको दिनों रात याद करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो चलो मैसेज कर लेते हैं उसको, कॉन्फिडेंस आएगा। इनको वो चीज़ नहीं पता चल पा रही है, कंफर्म नहीं हो पा रही है कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर आप क्या सोच रहे हो, आखिर आपके थॉट्स क्या हैं। तो स्टेप लेने से इसलिए डर रहे हैं, इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि स्टेप ले लिया, बात कर ली, तो कहीं एम्बैरेस फील ना करना पड़ जाए, कहीं मुझे ये ना सुनना पड़ जाए कि तुमने नो कांटेक्ट किया था आगे दोबारा से। तो इस चीज़ का डर है। ऑलराइट, सो वो एनर्जी है यहाँ पर कि परेशान है ये,
क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि मैं अपनी तरफ से स्टेप लूँ कि ना लूँ, मैं कुछ करूँ आगे से कि ना करूँ। ठीक है, इनकी आजकल किसी के साथ ज़्यादा पट नहीं रही है, मतलब कि किसी से भी बात करते हैं झगड़ा हो जाता है, 2 बातें करते हैं झगड़ा हो जाता है। इनका कभी अभी ऐसा हाल चल रहा है कि लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं। ये बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन लोग इनको उल्टा समझ रहे हैं। ये कुछ और बोलना चाहते हैं, लोग कुछ और समझ रहे हैं। और ऐसा होता है, बहुत बारी होता है लाइफ में, जब हमें ये लग रहा होता है हम सही हैं लेकिन सामने वाला हमें गलत बता रहा होता है, और फिर हमें हमारे अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट सी होती है कि अरे यार ये क्या है, हर इंसान मुझे गलत बता रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा, कोई मेरी फीलिंग, कोई मेरे इमोशन को नहीं समझ रहा। सो वो एनर्जी दिखती है मुझे इनकी कि आजकल किसी के साथ इनकी बन नहीं रही। इसी चक्कर में इनको लगता है मैं ठीक हूँ, सामने वाले को लगता है मैं ठीक हूँ, तो वो चीज़ हो रही है। Three of Pentacles, Three of Cups, Page of Wands, Five of Wands। हाँ जी, 2 एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी आई थी आपके बीच में, हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये इनके साथ आपका एज का गैप है, ठीक है। ये भी मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है कुछ के लिए, ये कि ये आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, ठीक है, छोटी हो सकती है या हो सकते हैं, ठीक है, ये भी दिखता है। तो जी अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया था तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनमेच्योरिटी के कारण इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं चल रहा कुछ भी, अगर कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच में तो। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि मुझे ऐसा लगता है जो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या अगर वो कभी आपकी बात छेड़ दे तो बड़ा इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवाएं, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज भिजवा सकते हैं जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। और या फिर ये आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उसको सुलझाने के लिए किसी तीसरे की हेल्प ले सकते हैं। ओके, मुझे कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है सिचुएशन में, ठीक है। तो या तो ये किसी तीसरे के किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज भिजवाएंगे, या आप दोनों के बीच में जो चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए किसी तीसरे को बीच में लाएंगे। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई थी उसकी वजह से ही नो कॉन्टैक्ट हुआ है तो इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, ये एनर्जी है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त आपकी तरफ, ये मैं ज़रूर देख रही हूँ इस रीडिंग में। किंग ऑफ कप्स, सी इमोशंस भी हाई हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पता है कैसी एनर्जी है, जैसे कि क्रश के साथ होती है। किसी को क्रश के साथ जैसे मान लो हमारा कोई क्रश है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको समझ लगेगी। जैसे हमारा कोई क्रश है, हमारी कभी उससे बात नहीं हुई है तो ठीक है, एक तसल्ली है कि चल भाई हमारा क्रश है। बट आपका क्रश है बट उससे आपकी बात हुई है, बहुत बारी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, और उसके बावजूद भी कनेक्शन में नहीं आ पा रहे हो, तो उस टाइम कैसी बेचैनी होती है, हलचल सी होती है ना, कि फीलिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन हर्ट भी हो रहे हो। ये कुछ वैसी ही एनर्जी को फील कर रहे हैं अभी इस वक्त कि आपके लिए फीलिंग भी है, इमोशन भी है, लेकिन फिर भी हर्ट है, एक बेचैनी है। क्यों? क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन आप नहीं हो बात करने के लिए। आपके लिए फीलिंग्स आ रही है लेकिन फीलिंग्स आती तो किसी से शेयर भी तो करें, हम किसी से बांटे भी तो सी, तो आप हो ही नहीं। तो एक होते ना कि कमी महसूस होना ज़िंदगी में, तो वो एनर्जी है कि आपकी कमी महसूस हो रही है इनको ज़िंदगी में। ओके, सो कहते ना कि दूरियां भी कभी कभी अच्छी होती हैं क्योंकि वो वैल्यू करवा देती है इंसान की। ऑलराइट,
हर वक्त हम किसी चीज़ के, ये कुछ वैसा ही है कि किसी रिश्तेदार के अगर हम रोज़ घर जाए ना तो हमारी इज्जत घट जाती है। तो ये कुछ वैसा ही है कि हम अगर रेगुलर टच में रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हम कहीं वैल्यू भूल जाते हैं एक दूसरे की। जब दूर होते हैं ना तभी हमें समझ लगती है कि हाँ भाई कितना इम्पोर्टेंट है वो इंसान हमारी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी बोलना चाहते हैं। आपको जो हर्ट किया इन्होंने, आपको जो तकलीफ़ पहुंचाई इन्होंने, उसके लिए सॉरी फील कर रही हैं और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इनका ये है कि कुछ हो ना हो लेकिन मैं सॉरी बोल दूँ, एक बार माफ़ी मांग लूँ, ये ज़रूर है। क्योंकि इनको एक बोझ लग रहा है वो चीज़ दिल पे कि किसी को इन्होंने हर्ट किया। या सी, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट मैच आया है। सो ये बहुत मासूम भी मान रहे हैं आपको कि आप बहुत मासूम हो। इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपका दिल दुखा के। आपने हमेशा इनके बारे में सोचा, आपने हमेशा इनसे प्यार किया, तो इनको ये है कि मैंने सही नहीं किया आपका दिल दुखा के। ठीक है, अब एक नई एनर्जी मुझे मिली है, मैं आपको बता देती हूँ, और वो क्या है। कुछ लोगों के लिए है ये, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। पर्सनली मत लेना, जिसके लिए होगी उसको समझ लग जाएगी, उसको इंट्यूशन बोल देगी मेरी है। एनर्जी ये है यूनिक सी। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान, हर दिन कोई ना कोई काम बिगड़ जाता है। तो इस चक्कर में ये किसी से मिले हैं, जैसे पंडित जी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे लोग होते हैं, टैरो रीडर भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। कोई कुंडली देख रहा है तो कोई हाथ देख रहा है, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजी। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये किसी से, ऐसे शख्स से मिले हैं और उस शख्स ने इनको बोला है कि तुमने किसी का दिल दुखाया है, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो इनका ध्यान इमीडिएटली आपके ऊपर जाता है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपका ही दिल दुखाया है, ठीक है। तो इसलिए भी ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी है ये, सभी के लिए नहीं है। पर्सनली मत लेना, जिनके लिए होगी उनको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि हाँ ये हमारे लिए है, ठीक है। तो ये एक यूनिक मैसेज था जो मैंने आपको दिया। ऑलराइट, तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, बट ये कंफ्यूज है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो, ये कंफ्यूज है कि ये होगा कैसे पॉसिबल, माफ़ी कैसे मांगूंगा मैं या मांगूंगी मैं, कैसे होगी ये सारी चीज़ें ठीक। लाइक हर रास्ता बंद है, इन्होंने ही नो कांटेक्ट किया, चीज़ें इन्होंने ही ख़राब की, तो अब यही तो सोचेंगे ना कि कैसे पॉसिबल होगी सारी चीज़ें। तो वही है। नाउ अभी मैं मेजर एनर्जी देखती हूँ इनकी। मेजर एनर्जी। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप वो तैयार रखें, ठीक है, मैं एंजल मैसेजेस लूँगी। तो जी इनकी मेजर एनर्जी देख लेते हैं हम। टावर, सी, लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा कुछ भी, ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लोग इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोग इनको गलत समझ रहे। इनके पता है अभी एनर्जी क्या चल रही है, कोई इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और इनके हर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, कोई इनको नहीं समझ रहा। सबको यही लग रहा है कि ये इंसान गलत है, ठीक है। जैसे फैमिली में भी होता है ना कि एक टाइम तो ऐसा आता है कि सब फैमिली वाले कहते हैं ये सही कह रहा है, हमारी हर बात मानी जाती है, हमारी हर जिद पूरी की जाती है। एक समय आता है कि हर कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। इनके साथ वही हो रहा है कि हर कोई इनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, कोई भी सबको इनसे इरिटेशन सी हो रही है। तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है,
ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। तो टावर कार्ड है, यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में। एंड जब इंसान की लाइफ में समझ में नहीं आता ना प्रॉब्लम्स, तो तब ये याद आते हैं भाई, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखवा देते हैं, अपना हाथ दिखवा लेते हैं, फेस रीडिंग करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो टैरो रीडर्स के पास भी कन्फ्यूज़न है, तभी आता है ना इंसान कि भाई हमारी ये कन्फ्यूज़न है, क्या करें हम। तो ये मिले हैं उस सिलसिले में और उन्होंने कुछ ऐसा ही इनको बोला है, जिसके बाद इमीडिएटली आपके ऊपर ध्यान गया। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ओके, क्योंकि लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है इनकी। सो एनर्जी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो ना, तो आप पूछ लीजिए, मैं एंजल्स की मैसेजेस लूँगी। आप अपना क्वेश्चन रेडी रखिए। 3 कार्ड्स में निकालूंगी, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। चलिए, आपको एक कार्ड चूज कर लीजिए। लेट्स सी, कार्ड नंबर 1, लेट गो। कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, या जो भी क्वेश्चन है आपका, जिस भी चीज़ को रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो अपने उस चीज़ के लिए जो भी नेगेटिव थॉट है भाई उनको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर ये है कि ये कार्ड ये बताता है कि जो चीज़ के लिए आपका क्वेश्चन है, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है तो उसकी गलतियों को भूल जाओ, ठीक है। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर गलतियों को ज़्यादा महत्व दो और उस इंसान को भूल जाओ, ओके। तो अब यहाँ पर ये इंसान भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर है, अगर उस करियर में आपको बहुत नुकसान हुआ है, या तो जैसे कि उस फील्ड में या जो भी वो काम में, तो उस काम को भूल जाओ, या फिर उस नुकसान के बारे में मत सोचो। कोई एक चीज़ तो आपको लेट गो करनी पड़ेगी। अभी आपका क्वेश्चन जिस भी रिलेटेड है, यहाँ पर अब आप रिलेट कीजिए। मैंने भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के लिए भी कि नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, उसको रिलीज़ कर दो। अदरवाइज़ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, अब वैसे करके देख लो, ठीक है। आई डोंट नो आपका क्वेश्चन क्या है, सो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कार्ड नंबर 2, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा। जो भी आप कोई क्लियरिटी चाहते हो, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों के अंदर होगा, ठीक है। नाउ कुछ महीनों के अंदर, कितने महीने एंजल्स? टेन मंथ्स। कार्ड मैंने आपके सामने निकाला, ऐसा नहीं कि दीदी ये क्या, 10 मंथ्स, ओके। मैंने आप ही के सामने लिया है कार्ड। सो वेट, बहुत लंबा टाइम है, आई नो बहुत लंबा टाइम है। थोड़ा मैनिफेस्टेशन पर फोकस कर लो, टाइम हो जाएगा, कम हो जाएगा टाइम। थोड़ा मैनिफेस्ट करोगे ना उस चीज़ को, तो टाइम कम हो जाएगा, ओके। सो कुछ सोच समझ करके ही होगा, ये टाइम अच्छे के लिए होगा, डिवाइन टाइमिंग होगी शायद। बट अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो कम हो जाएगा, टाइम हो जाता है कम, ठीक है। कार्ड नंबर 3, यस है आपके लिए, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है, हाँ जी भाई, यस है, यस है, यस है, यस है, ठीक है। मतलब अच्छा ही अच्छा है, कुछ इसमें है ही नहीं ऐसा कि मैं बोलूँ कि अच्छा नहीं है, ओके। हाँ जी, चलो थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं। आ जाओ, सफरिंग। भाई जो भी महान आत्माएं होती है ना, उनको सफ़र करना पड़ता है। देखो हम आत्माएं हैं, महान आत्मा बनने के लिए ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन,
अपने आप से पूछिए, आपकी नज़र में कौन महान आत्मा है? कौन सा ऐसा शख्स है जो आपकी नज़र में महान आत्मा है? उसकी जीवनी उठा करके देख लीजिए, आपको उसकी जीवनी में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस भर भर के देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम सब सोल हैं। ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए सफ़र तो करना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट सोल ऐसी, मतलब कोई भी चीज़ हमें मिलती है ऐसी थोड़ी मिलती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि ग्रेटेस्ट सोल को पूरी दुनिया जाने, हमारे ईश्वर जान ले, वो भी बहुत बड़ा है। ओके, एंड ये कार्ड का ये भी मतलब है कि हर एक अच्छी चीज़ के लिए भाई ज़िंदगी स्ट्रगल मांगती है, हर एक अच्छी चीज़ के लिए ज़िंदगी मेहनत मांगती है, उसके बिना नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, खुद के कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ के लिए होना पड़ेगा कि जो सुख और दुख है ना, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो अपने आप को रेडी कर लो कि भाई सुख है तो दुख भी आना है। तो हमें क्या करना है ऐसे टाइम में? सुख है तो भी भगवान को याद करना है, दुख है तो भी भगवान को याद करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना बस। ठीक है, सुख दुख आएंगे, बट उनको तकलीफ़ देते हैं जो कि नहीं मानते किसी को भी। बट सुख दुख में अगर आप भगवान को याद करते हो ना, तो आपके सुख दुख दोनों ही बहुत अच्छे से रहेंगे। खुशी के जो पल होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी का किसी का है, तब भी हम कहते हैं ना भगवान शादी आराम से हो जाए, अच्छे से हो जाए, बिना किसी विघ्न के हो जाए। भगवान को याद किया ना तो वो बिना विघ्न के होगी। दुख आ रहा है, भगवान ठीक हो जाए, तो वो होगी ठीक। बट अगर आप कोई है ही नहीं, हाँ भाई खुशी में पागल हो, दुख में रो रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वही है कि हर चीज़ में भगवान को याद करते चलो आगे। कृपा है और आपके ऊपर ग्रेस है भाई, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझो कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है मुझे प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला। नहीं, आपके भगवान हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, कुछ लोगों का होता है कि कहाँ है भगवान, दिखते क्यों नहीं है? भगवान कभी दिखते नहीं है, भगवान महसूस किए जा सकते। जैसे प्यार है ना, प्यार वो दिखाया नहीं जा सकता, जताया नहीं जा सकता। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कभी कोई लिख के प्यार नहीं जता सकता, और जता कर के भी नहीं जता सकता, उसको बस महसूस किया जाता है। राइट, तो भगवान जो है वो भी महसूस किए जाते हैं। बात यहाँ पर ये है, भगवान को देखना है ना, बात ये है कि जब कभी भी परेशानी हो ना आपकी ज़िंदगी में, और उस परेशानी से आप बिना किसी खरोच के निकल आए, समझ लो वही भगवान है। वरना इतनी खरोचें लगती जिसका मतलब हमारी सोच से परे है वो। तो अगर किसी परेशानी से बिना खरोच के या थोड़ी खरोच के निकल आए ना, तो वही भगवान है, ये मान लो। और ये तो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि मुझे बहुत परेशानियाँ आई हैं, लेकिन उनसे किस तरीके से बाहर निकाल दिया मेरे ईश्वर ने, मुझे भी नहीं पता। मैं जब भी सोचती हूँ ना, मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ कि लाइफ में परेशानी आई, लेकिन कब कैसे बाहर निकाल दिया पता ही नहीं चला। सो ना, जैसे एक बच्चे को गोद में झेलते हैं ना, वैसे झेला है उन्होंने हमेशा मुझे। सो वही है कि भगवान है, उनको एहसास किया जा सकता है। जैसे आप प्यार करते हो ना अपने पार्टनर से, तो आपका क्या है, प्यार एहसास महसूस किया जा सकता है, कोई बता नहीं सकता। वैसे ही भगवान है, भगवान को महसूस किया जा सकता है। ओके, सो वही है कि भगवान है आपके साथ, तो कभी अपने आप को अकेला मत समझो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।